आपको मैं एक बहुत ही शिक्षाप्रद और सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। एक देश के अंदर में राजा और नगर सेठ दोनों बड़े अच्छे मित्र थे और दोनों एक दूसरे का खूब अच्छा भला चाहते थे और मित्रता बहुत गहरी थी। तो एक समय क्या हुआ कि सेठ का व्यापार थोड़ा मंदा चलने लगा। तो सेठ ने सोचा कि ये राजा सेठ के लकड़ी का काम था। तो सेठ के पास में चंदन की बहुत लकड़ी पड़ी थी। तो सेठ ने सोचा यदि ये राजा मर जाए तो मेरी चंदन की सब लकड़ी बिक जाएगी, तो मेरे खूब कमाई हो जाएगी। अब जो रात में सेठ ने सोचा, ठीक वही सोच राजा के पास पहुंच गई। और राजा मन में सोचने पड़ा कि इन दिनों में टैक्स बहुत कम आ रहा है। यदि ये सेठ मर जाए तो सेठ की कोई है नहीं पूछे, तो ये सब सेठ की संपत्ति राज्य में आ जाएगी, तो राज्य में पैसे की कमी नहीं रहेगी। जब उस सेठ ने ऐसा राजा के विरुद्ध में सोचा, तो राजा ने भी सेठ के लिए बुरा सोचा। दोनों इस तरह कई दिनों तक सोचते रहे। एक दिन अचानक दोनों मिल गए। तो राजा ने तो सेठ ने कहा कि राजा जी, मैं रात में जब सोता हूँ मेरे मन में एक बात आती है कि राजा जी का देहांत हो जाए तो मेरी सब चंदन की लकड़ी बिक जाए, मेरे खूब कमाई होए। तो राजा जी ने कहा, यार मेरे भी मन में एक बात आती है कि सेठ मर जाए तो सेठ की संपत्ति मेरे यहाँ आ जाए, और मेरे टैक्स अभी कम आ रहा है तो मेरे टैक्स खूब आने लग जाए। तो कहा ये कैसे हुआ? तो राजा जी ने कहा कि पहले तूने गलत सोचा और वो गलत सोची मेरे पास गई, और मेरे दिमाग में वापस गलत सोच उपजी। वो ये उपजी कि राजा सेठ मर जाए। इसलिए गलत नहीं सोच करके, और सेठ जी आप ये सोचते कि राजा है एक बहुत बड़ा महल बनाए, उसमें मेरी चंदन की लकड़ियाँ लगाए तो मेरे खूब कमाई होगी, तो आप ये अच्छा ही सोचते। तो मैं भी ये सोचता कि सेठ की खूब कमाई हो तो सेठ हमें खूब टैक्स देगा, तो राज्य का टैक्स देश में आएगा, तो यहाँ पर रुपयों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि दोनों ने अपने एक दूसरे का बुरा सोचा, इसलिए इस तरह की बात हुई। इससे अपने को इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा भला सोचो। आप दूसरे का भला सोचोगे तो वो सब आपका भला सोचेंगे। आप यदि किसी का बुरा सोचेंगे तो वो भी आपका बुरा सोचेंगे। इसलिए भूल करके भी कभी का बुरा सोचना नहीं, बुरा कुछ भी बोलना नहीं, हर एक का अच्छा ही सोचना। ये एक इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा ही दूसरा सोचेगा, और जैसा कर्म करोगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा सोचो, सबके लिए पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव किसी के लिए मत सोचो। पॉजिटिव आप सोचोगे तो दूसरे भी आपके प्रति सब पॉजिटिव सोचेंगे। यही कहानी की शिक्षा है।